कर ले तू अपनी पहचान। शक्ति अनंत भरी आत्मा में धर ले उसका ध्यान। कर ले तू अपनी पहचान। तू ही तेरा भाग्य विधाता, सुख दुख का तू ही निर्माता। तू ही तेरा शरण सही है, तू ही तेरा ताण। कर ले तू अपनी पहचान। सांस सांस में अभय अभय हो, भय के तम का पूर्ण विलय हो। सोहम परम मंत्र है, कर ले जप मतिमान। कर ले तू अपनी पहचान। शक्ति अनंत भरी आत्मा में धर ले उसका ध्यान। कर ले तू अपनी पहचान। तू सम्राट रूप है भारी, नहीं स्वयं को मान भिखारी। मित्र स्वयं से ही संभव है, जीवन का कल्याण। कर ले तू अपनी पहचान। कर ले तू अपनी पहचान। शक्ति अनंत भरी आत्मा में धर ले उसका ध्यान। कर ले तू अपनी पहचान। कर ले तू अपनी पहचान। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपके भीतर ही अपार सुख का भंडार है। आप संपूर्ण सुख के ही बने हुए हैं। अपने से युक्त रहिए और सुखी रहिए। सिर से पैरों तक इतना आपका विस्तार है। इससे युक्त रहना अत्यंत सुगम है। अंतर्दृष्टि करिए और अपने आप से जुड़ जाइए। अपने से जुड़ना वह परमात्मा से ही जुड़ना है, क्योंकि अंतरंग में आप 100% परमात्मा हैं। कुछ भी कमी नहीं है। अनंत महिमा है आपकी। आपका स्वरूप आनंद घन है, जिससे जुड़ने के बाद फिर कोई दुख आप में प्रवेश नहीं कर सकता है। अपनी मूर्त का लक्ष्य बनाकर रखिए। नेत्र खोलते ही नाना कामों का भार आप पर आ पड़ता है और आप आकुल व्याकुल होते हैं। अपने से च्युत रहते हैं। निर्भर रहना चाहते हैं तो अपने से युक्त रहिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। किसी भी भाग से युक्त हो जाइए। किसी भी भाग की संवेदना को ग्रहण करिए। आप कर्मों से मुक्त होंगे। मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जो बहिर्मुख रहने से आपको अब तक नहीं मिली है। बहिर्मुखता को ही छोड़ना है। इंद्रिय जय करने मात्र से आप परमात्मा होंगे। इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है। उसके निरोध करने से सर्व ही विकारी भावों का स्वतः अभाव होता है। एक एक करके विकारी भाव को नष्ट नहीं करना है।
अपने से युक्त होते ही सर्व विकारी भाव उत्पन्न नहीं होते। आप वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। अपनी प्रतिमा ही परमात्मा की प्रतिमा है। अपने अस्तित्व की श्रद्धा होना ही आस्तिक होना है। और जिसको अपने अस्तित्व की महिमा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसी को नास्तिक जानो। वह भौतिक जगत से जुड़कर विषयांत रहता है, नाना दुखों को भोगता है। हमें आस्तिक रहना है, परमात्मा की भक्ति में सदा लीन रहना है। और आपका परमात्मा आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जो आपके लिए परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा है। जो परमात्मा की महिमा है वही आपकी महिमा है। किंचित भी आप परमात्मा से न्यून नहीं है। बस इंद्रिय निग्रह करना है, अपने से फिर आप स्वतः युक्त हो जाते हैं। सारा दोष इंद्रिय ज्ञान का है। मन को भी सामग्री इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होती है। बुद्धि का उपयोग भी जीव इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही करता है। वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी इंद्रिय ज्ञान के आश्रय पूर्वक होती है। सकल दुखों का मूल मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से निस्सार है, और निस्सार वस्तु का सेवन हमको सुख नहीं देकर दुख देता है। अपनी वस्तु ही सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह आनंद रूप है। निज विस्तार में ही विचरण करते हुए रहना है। मोक्ष अपनी मूरत के बराबर है। इसी में प्रवेश करना वह मोक्ष में प्रवेश करना है। जन्म मरण से छूटना है। निवास करने का स्थान अपनी चिन्ह मूरत है। बाहर कोई भी निवास स्थान सुखद नहीं है। इंद्रिय ज्ञान खोलते ही दुखों का सिलसिला शुरू होता है। आपका आप अनुभव करके रहिए। इस कार्य को निरंतरता प्रदान करना है। निरंतर अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए रहना है। चर्चा वार्ता भी यदि कदाचित करना हो तो अपनी चिन्ह मूर्त की ही करिए, इसी की प्रभावना करिए। आप भी चिन्ह मूर्त का ग्रहण करिए और इसी की अनुमोदना करिए। कृतकारित अनुमोदना बस चिन्ह मूर्त का अनुभव करने की है। अन्य चर्चा वार्ता से स्वपर का अहित ही होता है। परोपकार करने की इच्छा है तो बस जीवों को चिन्ह मूर्त का परिचय कराइए, उनको अपने ही महिमा बताइए। स्वानुभव को ही निरंतर पुष्ट करना है। अपनी मूर्त ही अमृत है, जिसका सेवन करके अमर हो जाना है। जो अपने से युक्त होता है वह आयु पूरी कर
पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करता, निर्वाण को पाता है। मूर्त शरीर का बंधन होना योग्य नहीं है। इंद्रियों का पाना अच्छा नहीं है। मन मस्तिष्क का पाना अच्छा नहीं है। नाना मूर्त अंगोपांगों का पाना अच्छा नहीं है। अपना अमूर्त आकार ही सुखद है। इसमें किसी मूर्त का मेल होना ठीक नहीं है। जब मूर्त को विषय नहीं करते तो मूर्त का मेल होना समाप्त हो जाता है। और मूर्त की मिलावट का समाप्त होना ही शुद्ध होना है, अपने सुख का प्रकट होना है। फिर संपूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। सिर से पैरों तक हर भाग की संवेदना को ग्रहण करिए। इसी में निरत रहिए, संलग्न रहिए। यही कार्य करते रहना है। अपना अनुभव करते रहिए। आपाद मस्तक ही बने रहना है। अपना संवेदन ही सुखद संवेदन है। अपने ध्यान को अपने मस्तक भाग पर लाइए। अपने में आकर ठहर जाना है। हर अगला समय ठहरने का आपको पहले से अधिक सुख का अनुभव कराएगा। उत्तरोत्तर सुख बढ़ते ही जाना है। और उपयोग बाहर आ जाए तो शीघ्रता से फिर अपने सन्मुख हो। दो ध्यान के बीच का अंतर कम करते जाएं तो परमात्मा होने में देर नहीं लगती है। परमात्मा पद ही पूर्ण सुखदायी पद है, निर्बंध अवस्था है। अपने अरूपी रूप को प्रकट कर लेना है। पूर्ण सुख को प्रकट कर अनुभव करना है और अनंत काल सुख से ही रहना है। जहाँ अपने सन्मुख होते हैं हम निर्विकल्प होते हैं। विकल्पों का होना ही आकुलता है और निर्विकल्प होना ही निराकुलता है। शब्द रहित होना है, अंक रहित होना है, इंद्रिय ज्ञान रहित होना है, विचार रहित होना है। अपने सन्मुख होकर शांति को भोगना है तो स्वतः ही आप निष्कंप रहते हैं। परमात्मा समान होते हैं, स्थिर वृत्ति होती है। फिर मूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है तो आप परमानंद को पा लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से ही संसार यात्रा होती है और इंद्रिय जय कर फिर संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। सकल ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, क्योंकि ज्ञान में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। आज तक हमने एक भी अमूर्त पदार्थ को देखा जाना नहीं है। केवल अपने अमूर्त काया में सुख दुख का संवेदन होता है और उसका संवेदन करें तो दुख का संवेदन मिटता है और सुख का संवेदन होता है और फिर वह सुख का संवेदन बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। ललाट के भाग पर आइए, यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगिए।
यही स्वयं में स्थित होना है, परमेष्टि होना है। जो अपनी अमूर्त काया में स्थित हो गए हैं वे ही परमेष्टि कहलाते हैं, वे ही उत्तम सुख को भोगते हैं। सिर से पैरों तक यही हमारा सुखद निवास है। शेष पदार्थ परिग्रह रूप है, उनका संयोग होता है और नियम से वियोग हो जाता है। उनकी दृष्टि ही हमको आकुल व्याकुल करती है। भ्रूमध्य पर आइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी हमें उत्तम सुख देता है। दोनों नेत्र जो परमात्मा हो गए हैं वे अंतिम शरीर के आकार में है, मनुष्याकार है। मनुष्य जैसे ही उनके अमूर्त अंगोपांग हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं होते हैं, उनकी मूर्त का संवेदन उनको ही होता है और अपनी मूर्त का संवेदन भी हमको ही होता है। सबका भोग्य पदार्थ अपनी अपनी अमूर्त काया है। सबको असीम सुख प्राप्त है। जो भोगे वह पाता है, जो नहीं भोगे वह नहीं पाता है। हमें अपनी मूर्त के सुख को भोगना है। सुख होते हुए भी सुख रहित नहीं होना है। बहिर्मुख रहना ही सुख से च्युत होना है। आराधना से रहित होना है। स्वानुभव करना वही परमात्मा की आराधना करना है। दोनों कानों के भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। वेदना का नहीं होना ही सुख का होना है। उस स्थिति को संलग्न होकर भोगिए। वेदना का होना ही दुख का होना है और शारीरिक वेदना को भी आप संभाव से भोग लेते हैं तो शीघ्र ही वह वेदना मिट जाती है। स्वाधीनता से ही वेदना को मिटना है, उससे आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। बहिर्मुख नहीं होना है, पर पदार्थों का आश्रय नहीं करना है। अपनी चिन्ह मूर्त में ही तिष्ठना है, यही उत्तम विश्राम मिलता है। अपने नासिका भाग पर आइए। यहाँ के भी सुख की स्थिति को भोगिए। परमात्म दशा में श्वासोच्छ्वास नहीं है। कितने लोग श्वास का अनुभव करने को ही ध्यान मानते हैं। मोक्ष में तो श्वासोच्छ्वास नहीं है। हमें वास्तव में अपने सुख की जो भी अवस्था है उसका ही संवेदन करना है। ध्यान का अर्थ ही संवेदन होता है। सुख दुख की स्थिति का अनुभव करना ही संवेदन कहलाता है। तो लक्ष्य करना है सुख की स्थिति का, उसी का अनुभव करना है। तो नासिका भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका संवेदन करिए। अन्य जो भी कुछ भाव होता है वह भले ही हमारा विषय बने पर उसको मुख्य नहीं करना है।
क्योंकि अन्य भावों का समापन होना है, उनका होना अच्छा नहीं है। सुख की स्थिति को भोगने से ही सुख प्रकट होता है, पूर्ण होता है और स्थायी हो जाता है। अपने होठों के भाग पर आइए। ये भूलना नहीं है कि हम नित्य हैं और सुख स्वभावी हैं, इसलिए हम नित्य सुख को भोग सकते हैं। हम एक परमानेंट पदार्थ है, ध्रुव पदार्थ है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे पदार्थ के सन्मुख होने से ही सुख का अनुभव होता है। अनित्यता संयोगों की है, आप तो नित्य ही है, अनादि से है, अनंत काल तक रहना है। अपने सन्मुख नहीं होने से ही हम मरण का अनुभव करते हैं। अपने सन्मुख बने रहे तो मरण होना संभव नहीं है, फिर निर्वाण की ही प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। किसी भी भाग पर आप आइए, आपको निराकुलता ही होगी, शांति का ही अनुभव होगा, क्योंकि हम आनंद के स्रोत हैं, आनंद के सागर हैं। आनंद से ही हमारी दिव्यता है, देवत्व है। आनंद नहीं है तो हमको कौन देव कहेगा, परमात्मा मानेगा। पर हम आनंद के ही बने हुए हैं, इसलिए हमारा परमात्मपना कभी नष्ट नहीं हो सकता है। बहिर्मुख होने से ही आनंद व्यक्त नहीं होता है और वेदना का अनुभव होता है या वैश्विक सुख दुख का भोग होता है। अपने कंठ भाग पर आइए। अपने सन्मुख होने से शांति वर्तती है, उस शांति का ही भोग करना है, वही ध्यान करना है। शांति को भोगना, निराकुल रहना, वही ध्यान का स्वरूप है। उसी से हम बद्धमूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। उसी से हमने परमात्म दशा को अल्पकाल में ही पा लेना है। सीने के भाग पर आइए। आनंद भोगने का यही तरीका है कि हम अपने में विचरण करें, सिर से पैरों तक रहें, यही हमारी मर्यादा है। इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। इसके परे हम जान नहीं सकते, इसके परे मुख करते हैं। वह मुख ही सर्व दुखों का मूल होता है। अपने पेट के भाग पर आइए। पीठ का भाग, अपने सन्मुख होने से जो निराकुलता होती है, शांति होती है, उसको पहचानिए। क्यों? उस पहचान के बल पर ही आप पुनः पुनः आत्म सन्मुख होंगे, अंतर्मुख होंगे, अपनी काया का संवेदन करेंगे और परमात्मा दशा को पाएंगे। जब हम अपना ही अनुभव करने लगते हैं तो फिर किसी देशना की आवश्यकता भी नहीं रहती है, फिर स्वाध्याय की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, फिर भिन्न परमात्मा की आराधना की आवश्यकता भी नहीं रहती है। फिर आप में ही मगन रहकर उत्तम सुख पाता है।
अपनी दाहिनी भुजा को अनुभव में लीजिए। बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर जब अपने सन्मुख होते हैं तो सहज ही ऐसी इच्छा होती है कि हम अपने सन्मुख ही बने रहें, बहिर्मुखता नहीं हो, निरंतर अपने ही शांति का भोग होता रहे। और इस भावना से ही मोक्ष का भवन बनता है। उस भावना के बल पर ही आप पुनः पुनः अंतर्मुख होते हैं, निराकुलता को भोगते हैं, बाहर की सारी चेष्टा समाप्त हो जाती है, बहिर्मुखता समाप्त होती है, आप इंद्रिय जयी होते हैं, शीघ्र ही जिनेंद्र परमात्मा होकर अनंत काल फिर आपको सुख से रहना है। ध्यान का यह सत्र यही समाप्त होता है।